हेलो एवरीवन, आप लोग सब लोग कैसे हैं? सब सेफ होंगे घर पर? आपकी जो पढ़ाई है डिस्टर्ब चल रही होगी, तो मैट्रिक्स करियर एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है। मैं आपको सीटेट संस्कृत की पेडागॉजी कराऊंगी। सीटेट में संस्कृत जो है 30 नंबर की आती है। 15 क्वेश्चंस जो होते हैं गद्य और पद के होते हैं। 15 क्वेश्चंस जो होते हैं पेडागॉजी के होते हैं। जो गद्य पद के जो क्वेश्चन आते हैं 15, उसमें बस 2 या 3 नंबर की ग्रामर आती है, बाकी सारे पैसेज के ही क्वेश्चंस होते हैं और पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कि इसमें पेडागॉजी आती है। काफ़ी सारे मतलब बच्चों को ये लगता है कि इसमें ग्रामर आती है, लेकिन नहीं, इसमें सीटेट में ग्रामर नहीं आती है, मेन पेडागॉजी आती है। पेडागॉजी पे फोकस किया जाता है। तो मैं आपको संस्कृत की पेडागॉजी कराऊंगी। और हमारे यहाँ का जो रिकॉर्ड है, बच्चे जो हैं 30 में से 30 नंबर भी लेकर आते हैं, 30 में से 28 भी लेकर आते हैं, 27 भी लेकर आते हैं। और जो मेन रिकॉर्ड रहता है 25 प्लस ही रहता है। संस्कृत पेडागॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप ये क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़िए कि क्या लिखा है, इसको समझिए। फिर मैं आपको उसको बताऊंगी कि आपको कैसे इसको पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अब आपको इसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इसका अर्थ आपको नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ये क्या है? शिक्षिका केन अपि शब्देन विना छात्रे सह संप्रेषणम करोति एवं स उपयोगम करोति। अब इसका अर्थ जो हमें निकालना है, एक एक शब्द का अर्थ नहीं निकालना है, केवल हमें अनुमान के साथ निकालना है अर्थ। यानी कि शिक्षिका शब्द, अब केन अपी का जो अर्थ है यहाँ पे मैंने इसलिए छोड़ दिया कि काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता है इसका अर्थ कि केन अपी का अर्थ हम क्या निकालें, तो इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है। मैं इसका अर्थ बाद में बताऊंगी आपको। तो शिक्षिका शब्द विना छात्र सह का अर्थ क्या निकल रहा है? साथ। सह का अर्थ होता है साथ। शिक्षिका शब्द विना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान करती है। अब इसको अपने शब्दों में अर्थ निकालिए, क्या निकलेगा? शिक्षिका शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। यह है क्वेश्चन। आगे क्या है? एवं सा उपयोगम करोति। वह उपयोग करती है। उपयोग करती है यानी कि क्या? अभी ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, लास्ट में आ रहा है संप्रेषण से, सब में यही आ रहा है। तो हमने इसको क्वेश्चन को जोड़ दिया कि वह कौन से संप्रेषण का उपयोग करती है। कौन? यानी कि शिक्षिका। किसके बिना? शब्दों के बिना। यह है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपने ये समझ लिया। अब ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को आप समझिए। सबसे पहला है शाब्दिक संप्रेषण से। शाब्दिक यानी कि शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से संप्रेषण। थर्ड है मौखिक संप्रेषण से। मौखिक यानी कि बोलकर। लिखित संप्रेषण से। लिखित यानी कि लिखकर। शब्द इतर। शब्द इतर यानी इतर का अर्थ होता है यहाँ पे शब्द प्लस इतर। इतर का अर्थ होता है बिना, शब्दों के बिना संप्रेषण करती है। अभी 4 ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शाब्दिक, शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को क्या करती है? आदान प्रदान करती है शिक्षा। किसके साथ? छात्रों के साथ। लेकिन शब्दों के माध्यम से थोड़ी कर रही है। कैसे कर रही है? शब्दों के बिना कर रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? शब्द के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? शब्दों के बिना। तो यहाँ पे इसका आंसर ये पहला वाले का नहीं है। मौखिक संप्रेषण। मौखिक यानी कि बोलकर। मौखिक में बोलना और सुनना। जब बोला जाएगा तो सुना जाएगा। हाँ, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे शब्दों के माध्यम से।
तो मौखिक में क्या है, शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, शब्दों के बिना पूछा जा रहा है। तो ये भी इसका आंसर क्या है, नहीं है। लिखित, लिखने की बात की जाए तो लिखने में भी आप क्या कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। विचार व्यक्त करेंगे आप अपने तो शब्दों के माध्यम से ही तो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षिका जो है किसके बिना, शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। तो यानी कि लिखित भी नहीं आएगा। अब क्या बचा इसका, केवल एक ही ऑप्शन बचा है, शब्द इतर। शब्द इतर यानी कि शब्दों के बिना करती है संप्रेषण। तो इसका आंसर भी है, लेकिन क्यों है, शब्द इतर शब्दों के बिना यानी कि संकेत के माध्यम से, संकेत के द्वारा टीचर उनके साथ क्या कर रही है, विचार संप्रेषण करती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। यदि संकेत के माध्यम से कहा जाए, टीचर ने कहा बैठो, तो केवल इशारा करके बैठ जाओ। उठने की बात केवल इशारा करके, संकेत के माध्यम से क्या है, टीचर उनको अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। तो क्या है, शिक्षिका शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड वाला है। और इतर का अर्थ होता है बिना, ई को ए हो गया, यहाँ पे हो रही है गुण संधि। और सह का अर्थ ध्यान रखना आप, सह का अर्थ होता है साथ। ठीक, अब यहाँ पे था केनपी, केनपी को मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, जरूरी नहीं है हमें कुछ शब्दों की मीनिंग नहीं पता तो नहीं सही, हमें जिसके पता है उसी से अनुमान लगा के हमें पूरा क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, उसका आंसर निकालना है। केनपी हम ये कह सकते हैं किसी भी शब्द के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है शिक्षिका। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से फिर से पढ़िएगा, कई बार प्रैक्टिस करिए, समझिए, अपने शब्दों के माध्यम से समझिए। ये नहीं है कि एक एक का अर्थ निकालना है, तो आप इसको समझना, पढ़ना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इन क्वेश्चन को ध्यान से आप पहले समझिए क्या लिखा है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को आप पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी इस। वर्णमालाया अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिना समर्थान् कर्तुं शिक्षिका तान् कथयति। अक्षर निर्माणार्थं कथं रेखांकनं करणीयं, वक्रं करणीयं, पाशं करणीयम् इति एतत् अस्ति। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थ हमें सिर्फ जो शब्द हैं मोटे मोटे जो हम जानते हैं उसी से हमें इसका पूरे क्वेश्चन का अर्थ निकालना है। सबसे पहला है, वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए विद्यार्थियों को सामर्थ्य करने के लिए शिक्षक कथयति यानी कि कहती है, तान कथयति, तान यानी कि विद्यार्थियों से कहती है। फिर से बता रही हूँ मैं, वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए विद्यार्थियों को सामर्थ्य करने के लिए शिक्षिका उनसे कहती है, विद्यार्थियों से कहती है। अक्षर निर्माण के लिए कैसे, कथम यानी कि कैसे रेखांकन करना चाहिए। करणीयम का अर्थ है, इसमें अन्य प्रत्यय यानी कि अन्य चाहिए के अर्थ में आता है, तो करना चाहिए। वक्र करना चाहिए, पाशम करना चाहिए। तो ये कौन सा लेखन, अब यहाँ पे आपको जोड़ना है कि लेखन आ रहा है चारों ऑप्शन में, तो कौन सा लेखन चल रहा है। फिर से मैं क्वेश्चन को बता रही हूँ अपने शब्दों में आपको कि वर्णमाला के अक्षरों, वर्णमाला के जो अक्षर हैं इसको लिखने के लिए विद्यार्थी को सामर्थ्य करने के लिए शिक्षक उनसे कहती है कि अक्षर निर्माण के लिए कैसे आपको रेखा करनी चाहिए, वक्र करना चाहिए, पाशम करना चाहिए, जिससे कि आपकी वर्णमाला के अक्षरों को लिखना सामर्थ्य हो जाए। आप अभी 4 ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है लेखन यंत्रम, सेकंड है लेखन प्रक्रिया, थर्ड है
प्रभावी लेखनम। फोर्थ है रेखा लेखनम। अब इन चारों के मतलब क्या है? सबसे पहला है लेखन यंत्रम। लेखन यंत्रम में ये सिखाया जाता है कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कि पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लिखना है। इसमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को। सेकंड वाले में है लेखन प्रक्रिया, यानी कि लिखने की क्या एक प्रक्रिया है। लिखना जो है कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया चलती है लिखने की। अभी सिर्फ आप इसमें इतना ही ध्यान रखें कि लेखन एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो है अलग से एक टॉपिक है पूरा। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इस पर भी एग्ज़ाम में सीटेट में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। थर्ड है प्रभावी लेखन। प्रभावी यानी कि इंग्लिश में देख सकते हैं आप, लिखा है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग आपको पता ही क्या होती है। चौथा ऑप्शन है रेखा लेखनम। अब इस रेखा लेखनम के बारे में आपको पहले मैं समझा दूँ ये क्या होता है। तो पहले ये देखिए आप, रेखा अंकनम करणीयम, वक्र करणीयम, पाशम करणीयम। रेखा अंकनम का मतलब है एक लाइन, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, ऐसे। वक्रम यानी कि वक्र, ऐसे ही बना सकते हैं हम। और पाशम का अर्थ होता है फंदा। पाशम का अर्थ है फंदा, जैसे ये एक फंदा। इस फंदे के द्वारा टीचर जो है बच्चे को लिखना सिखाती है। यानी कि एक सीधी लाइन खींच दी तो कौन सा अक्षर बन गया? का बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों को लिखने में बच्चों को सामर्थ्य करती है। अभी 4 ऑप्शन है। पहला क्या है कि लेखन यंत्रम। लेखन यंत्रम का मैंने अर्थ बताया कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कि पहला अक्षर जो है कैपिटल लिखना है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए बच्चों को सिखाया जा रहा है। क्या? वर्णमाला के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना। तो ये इसका आंसर नहीं है पहले वाला। लेखन प्रक्रिया। लेखन प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि एक लिखने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं चल रहा है। पहले बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? वर्णमाला के अक्षर। थर्ड है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग से पहले क्या है? पहले बच्चों को हम वर्णमाला के अक्षर तो सिखाएंगे, उसके बाद कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है। फोर्थ है रेखा लेखनम। तो रेखा लेखनम किसे कहते हैं? जिसके अंदर रेखांकन होता है, वक्रम होता है और पाशम होता है। इसके द्वारा बच्चों को क्या है? वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन है छात्राणाम लेखन पुस्तिका अवलोक्य शिक्षिका तैः कृतानां त्रुटीनां संकलनं करोति अनंतर कस्य अपि नाम्ना उल्लेखनं न कृत्वा तत् त्रुटीनाम् उपरि कक्षायां चर्चां करोति एवं सा किं करोति। यानी कि इसका अर्थ है, और हमें अर्थ क्या है, कैसे निकालना है कि छात्र लेखन पुस्तिका, छात्रों की लेखन पुस्तिका को देखकर, अवलोकन यानी कि देखकर, शिक्षिका उनकी त्रुटियों का संकलन करती है। यानी कि इसका अर्थ ये है, अपने शब्दों में निकालिए कि छात्रों की जो लेखन पुस्तिका है उसको देखकर शिक्षिका जो है उनकी जो गलतियां हैं लेखन पुस्तिका में उनका क्या करती है? संकलन करती है। अनंतर कस्य अपि, किसी का भी नाम उल्लेखनम यानी कि नाम उल्लेख, किसी भी विद्यार्थी का नाम का उल्लेख न करके उनकी त्रुटियों के ऊपर कक्षा में चर्चा करती है। यानी किसी बच्चे का नाम नहीं ले रही है टीचर और कक्षा में क्या कर रही है? उन गलतियों के ऊपर
चर्चा करती है। एवं सा किम करोति, वह क्या करती है। ये क्वेश्चन था। अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि प्रदानम करोति। सेकंड है लेखनार्थम विचारान प्रस्तुति। थर्ड है कथनम त्रुटि न भवेत् इति पाठयति। फोर्थ है कथनम शुद्ध लेखनम भवेत् इति पाठयति। तो पहले का मतलब है प्रतिपुष्टि प्रदानम करोति। प्रतिपुष्टि यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक, कि जो बच्चे ने गलतियां हुई हैं उनकी लेखन पुस्तिका में, जो टीचर ने देखा उनको दोबारा से उन गलतियों के ऊपर चर्चा कर रही है और किसी का भी नाम ना लेकर बच्चे का। सेकंड है लेखन, जो लिखने के लिए विचारों को प्रस्तुत करती है। लिखने के लिए यानी कि उनसे कह रही है कि लिखने के लिए आपको जो है अपने विचार प्रस्तुत करें। थर्ड है कि गलतियां कैसे ना होनी चाहिए ये बच्चों को सिखाती हैं, टीचर सिखाती है। फोर्थ है कि शुद्ध लेखन कैसे होना चाहिए बच्चों को सिखाती हैं टीचर। तो ये 4 ऑप्शन है और आप देखें ध्यान से, सी और डी का मतलब सेम है यहाँ पे, कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए सिखाती हैं कैसे, और कैसे शुद्ध लेखन होना चाहिए ये भी सिखाया जाता है। तो ये क्या है, दोनों सेम है। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर जो है सेम होते हैं, आप पहले इसको निकाल दीजिए बाहर कि दोनों क्या है, गलत। अब लिखने के लिए विचारों को प्रस्तुत करती है, लिखने के लिए विचारों को प्रस्तुत कर रही है, यहाँ पे तो चर्चा कर रही है जो उनकी पुस्तक में जो गलतियाँ थी उनके ऊपर, तो ये भी नहीं है। अब क्या बचा हमारा पहला वाला, इसका आंसर है फर्स्ट, कि प्रतिपुष्टि प्रदानम करोति। प्रतिपुष्टि प्रदान करती है यानी कि जो छात्रों की लेखन पुस्तिका को देखकर शिक्षिका ने जो त्रुटियाँ संकलन करी थी उनके ऊपर दोबारा से क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करती है बच्चों के साथ। तो प्रतिपुष्टि यानी कि दोबारा से उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रही है, फीडबैक कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी संस्कृत पेडागोजी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इस चीज़ को बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।